गुल्ली बुल्ली और रहस्यमय पहाड़ी झील पार्ट 4। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ज्ञान का खजाना ढूंढने के बाद गुल्ली और बुल्ली को गांव में छोटे जासूस के नाम से जाना जाने लगा था। उनका उत्साह और बढ़ गया था और अब वे हर छोटी मोटी पहेली को सुलझाने में लग जाते थे। एक दिन गर्मी की छुट्टियां थीं और स्कूल बंद थे। गुल्ली और बुल्ली गांव के बच्चों के साथ पास की नदी में नहाने गए। नदी के किनारे खेलते हुए उन्हें एक पुरानी अजीबोगरीब दिखने वाली बोतल मिली। बोतल के अंदर एक पुराना सड़ा हुआ कागज था। गुल्ली ने सावधानी से कागज को बाहर निकाला। वह एक और नक्शा था, लेकिन इस बार यह किसी खजाने का नहीं बल्कि एक पहाड़ी झील का था जिसके चारों ओर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। यह क्या है? बुल्ली ने पूछा। यह तो किसी जादू टोने का नक्शा लग रहा है। गुल्ली ने ध्यान से नक्शे को देखा। उस पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे और कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, नक्शा एक छिपी हुई झील की ओर इशारा कर रहा था जिसके बारे में गांव में किसी ने कभी नहीं सुना था। यह एक नया रोमांच है, गुल्ली ने उत्साह से कहा। चलो पता लगाते हैं यह कौन सी झील है। अगले दिन सुबह होते ही वे अपने स्कूल बैग में खाने का सामान, पानी और टॉर्च रखकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। नक्शे के अनुसार रास्ता बहुत ऊंचाई पर था और घने जंगल से होकर गुजरता था। वे घंटों चलते रहे। सूरज आसमान में चढ़ चुका था और उन्हें प्यास लगने लगी थी। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, बुल्ली ने थक कर कहा। तभी गुल्ली की नजर एक बहुत पुरानी टेढ़ी मेढ़ी पेड़ की जड़ पर पड़ी जो नक्शे पर बने एक प्रतीक से मिलती जुलती थी। उसने जड़ के पास मिट्टी को हटाया और देखा कि वहां एक छोटा सा पत्थर था जिस पर वही प्रतीक बना हुआ था। पत्थर को हटाने पर उन्हें एक संकरा रास्ता दिखा जो और भी घने जंगल की ओर जा रहा था। वे उस रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर पेड़ों के बीच से उन्हें पानी चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वे पेड़ों से बाहर निकले, उनके सामने एक अद्भुत नजारा था। एक शांत नीली झील जो ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी। झील का पानी इतना साफ था कि वे नीचे की चट्टानें भी देख सकते थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी और कोई आवाज नहीं थी सिवाय दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट के। यह कितनी सुंदर जगह है, बुल्ली ने फुसफुसाते हुए कहा। झील के बीचों बीच पानी में डूबा हुआ एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि मंदिर के पास पानी में कुछ चमक रहा था। गुल्ली ने हिम्मत करके पानी में पैर डाले। पानी ठंडा था, लेकिन वह डर नहीं रहा था। उसने आगे बढ़कर चमकती हुई चीज को उठाया। वह एक छोटी सी पुरानी मूर्ति थी जो किसी देवी की लग रही थी। मूर्ति पर वही रहस्यमय प्रतीक बना हुआ था जो नक्शे पर था। मूर्ति को उठाते ही झील के पानी में एक हल्की लहर उठी और हवा में एक सुखद सुगंध फैल गई। गुल्ली और बुल्ली को लगा कि उन्होंने किसी पवित्र चीज को खोज लिया है। उन्हें एहसास हुआ कि यह झील और मूर्ति किसी पुराने समय के रहस्य से जुड़ी थी जिसे शायद सदियों से कोई नहीं जानता था। उन्होंने मूर्ति को सावधानी से अपने बैग में रखा और गांव लौट आए। गांव आकर उन्होंने उस मूर्ति और झील के बारे में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी को बताया। दादाजी ने मूर्ति को देखकर बताया कि यह जल देवी की मूर्ति है जो सदियों पहले इस गांव की रक्षा करती थी। गांव वाले मानते थे कि जब से मूर्ति खोई है तब से गांव में बारिश कम होने लगी है और फसलें खराब होने लगी हैं। दादाजी ने बताया कि गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार उस मूर्ति को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। गांव वालों ने खुशी खुशी उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। अगले कुछ दिनों में गांव में अच्छी बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगी। गुल्ली और बुल्ली एक बार फिर गांव के हीरो बन गए थे। उन्होंने न सिर्फ एक छिपी हुई जगह खोजी थी बल्कि गांव की मदद भी की थी। इस घटना के बाद गुल्ली और बुल्ली का विश्वास और गहरा हो गया कि दुनिया में अभी भी बहुत से रहस्य छिपे हैं और उन्हें खोजने के लिए बस थोड़ी हिम्मत और जिज्ञासा की जरूरत है। क्या आप गुल्ली और बुल्ली के अगले रोमांच के बारे में जानना चाहेंगे?
या अब कोई नई कहानी सुनना पसंद करेंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।